यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 20 वचन में यह लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही है उसे याद रखो। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारी भी मानते। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाए परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने दिनों में थे 2025 वर्ष पूर्व, तो यीशु मसीह अपने चेलों से सब बातों को किया करते, किस प्रकार से अंत होगा, क्या क्या होना है, कैसे कैसे सब रहेगा। और वो याद रखना, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, है ना। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी बात को मानते। पर तुम जाओ, जाकर के सत्य के सुसमाचार को प्रचार करो। अब सुसमाचार प्रचार, मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग जो सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, और यीशु मसीह भी सुसमाचार को प्रचार करते थे और कहते थे तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य को बांट रहे थे, उसके बाद ही यीशु मसीह को मारा गया। और ये क्या, यीशु मसीह मुझे और आपको क्या करें कि जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। इस वचन को हमने पढ़ा। अभी जो हम पहला कुरिन्थियों 6:9 से इसमें पढ़ रहे हैं, लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न पुरुषगामी, न मूर्ति पूजक, न प्राय स्त्रीगामी, न लुच्चे, न मतलब कि ना तो पुरुषगामी ना स्त्रीगामी, ठीक है ना। ये जो है कि जो स्त्री के साथ स्त्री विवाह कर रही है, पुरुष के साथ पुरुष विवाह कर रहा है, ये लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। शुरू में जो है हमें ये बता दिया है, लय व्यवस्था 18:22 में लिखा है कि स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना यह तो अपराध है, गुनाह है ना। परमेश्वर ने हमको ये बात बता दी और ये हम तक पहुंचा दी है। हालेलुया। उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि हम लोग सुसमाचार प्रचार को कर रहे हैं, अब सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं करें, तो भी मसीह लोगों को सताया जा रहा है। हाल ही में अभी 4 दिन पहले अमेरिका में एक इवेंजलिस्ट को, जो परमेश्वर के काम को करता था, उसको गोली मार करके मार दिया गया। अब समझिएगा, वो जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं ट्रंप जो है, उनके बहुत नज़दीक था वो व्यक्ति। और जब उसको गोली मार दी गई और वो मर गया, उसके बाद 10 तारीख से लेकर आज 14 तारीख तक, यानी कि 4 दिन के लिए वहाँ शोक प्रकट किया जा रहा है। और जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, वहाँ का जो झंडा है, उसको डाउन कर दिया गया। आप ये चीज को समझिएगा कि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था वो व्यक्ति, और इसका नाम है चार्ली किर्क। चार्ली किर्क नाम का ये व्यक्ति, इसको गोली मार करके इसकी हत्या कर दी गई। और ये क्या सुसमाचार प्रचार करता था कि अमेरिका में बहुत ही इस तरह के काम हो रहे हैं, स्त्री से विवाह कर रही है, पुरुष के साथ विवाह कर रहा है, और ये पाप है। वो स्कूल के बच्चों को भी सिखाया करते थे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर के लोगों को ये सुसमाचार प्रचार करते थे कि ये पाप है, ये गुनाह है, और अंत का समय निकट है, अभी भी बदल जाओ, अभी भी वक्त है। क्या वो कोई गलत बात कर रहे थे? है ना, यीशु समाचार प्रचार कर रहे थे, बाइबल की लिखित बातों को बता रहे थे। अब यहाँ आप एक बात कहने लगो कि पास्टर जी, कई बार ऐसा हम सुनते हैं कि इस तरह की दिक्कतें चल रही, इस तरह की परेशानी चल रही, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स को, उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया था, है ना। ये हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। ये हो क्या रहा है? जबकि परमेश्वर ने, आप एक वचन को पढ़ते, परमेश्वर ने कहा मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा तेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा जब तक परमेश्वर की ओर से हुक्म ना हो। एक जो चिड़िया है, गोरैया, वो जमीन पर नहीं गिरती है, जो 1 पैसे में 2 मिल जाती है। जब परमेश्वर की ओर से ये हुक्म जारी हुआ है, जब परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है, बरकत है, तो ये दूसरी बात क्या चल रही है? कई बार सवाल होता होगा, बिल्कुल होता होगा, है ना। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स के साथ ऐसा हुआ, और जो पादरी वैलेंटाइन थे, वो उनके साथ भी ऐसा हुआ। ये चल क्या रहा है? ये 2 तरह की बातें क्यों चल रही है? अभी ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर जगत में आया, और जगत में जब वो आया तो आकर के लोगों से कहा मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब ये किसके विरोध में है?
परमेश्वर की ओर से तो शुभ समाचार है, लेकिन शैतान के विरोध में। अब शैतान किसके पीछे पड़ेगा? उसी व्यक्ति के जो उसके तख्त को उखाड़ रहा, उसी व्यक्ति के जो उसके काम को खराब कर रहा। अब यीशु मसीह वही कर रहे थे। ध्यान से समझिएगा ना, दो तरह का विश्वास है। एक है कि वो तो मेरे निमित्त आज्ञा देगा, चलो ठीक है, उसने दी। जहां कहीं तू जाए तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात सुनने को मिल रही है। ये बात परमेश्वर ने बता दी। अब आगे जो हम कह रहे हैं कि फिर वो जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, जो डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स थे, जो हमारे भारत देश में आए थे, दो बेटे, एक 7 साल का, 9 साल का, और उनको जिंदा जला दिया था। फिर ये कौन सी बात है? क्या परमेश्वर उनके साथ नहीं था? क्या उनके लिए स्वर्गदूत नहीं थे? क्या उनके विषय में ये वचन नहीं था? क्या ये बात उनके ऊपर लागू नहीं थी? जबकि वो तो अपने देश को छोड़ करके और सुसमाचार प्रचार करते मिशनरी थे और यहाँ करके काम को कर रहे थे। उसके बाद भी उनके साथ ऐसा हो गया। ये क्या है? हालेलुया। एक परिवार होता है, पूरे परिवार के ऊपर एक पिता होता है जो मेहनत करके लाता है और उसकी कमाई को पूरा परिवार खाता है। ओके, तो पूरा परिवार तो एंजॉय करता है, लेकिन पिता जाकर के सुबह से रात तक काम करता है और उसको सारी चिंता रहती है। इसी प्रकार से समझिएगा, सारा संसार है, परिवार है, और उसका एक पिता यीशु मसीह है जो अकेला काम करता है, और वो काम कर रहा है तो इसलिए पूरा संसार, पूरा परिवार खा रहा बैठ करके। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। लेकिन किसी परिवार में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं पापा की हेल्प करूंगा, मैं भी थोड़ा सा काम करूंगा, मैं भी काम पर जाया करूंगा। अब जब एक परिवार से एक बच्चे ने ये निर्णय लिया और इस तरह से काम करना शुरू किया, तो क्या हो गया? ये उसी कैटेगरी में आ गया। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा कि जिस बात को कि भाई सुसमाचार प्रचार ही तो किया था। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन में लिखा है, पर जितने भक्ति के साथ, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। तो फिर आपको तो भक्त नहीं होना चाहिए, फिर हमको तो भक्त नहीं होना चाहिए कि इसमें तो लिखा सताए जाएंगे। लेकिन उसके अलावा इससे एक और है कि सताए जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ में इतना बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। वहाँ जो आरएसएस के हैं, बजरंग दल के, ये लोग जो विरोध में हैं, ये जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, लड़कियों को मारते हैं, वहाँ के चर्च के लोगों को मारते हैं, पादरी को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। यार ये क्या चल रहा है? क्या ये गलत लोग हैं जिनको मारा जा रहा है? क्या गलत है? क्या वो वचन इन पर लागू नहीं होता? कई बार देखिए विचार आता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब तुम सत्य को जानते हो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देता है, और उसके सच्चे सुकून को तुम पहचान लेते हो कि हम मसीह के अनुग्रह के लिए, हम मसीह के प्रेम के लिए अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार हैं। सब कुछ छोड़ करके लोग आते हैं और आने के बाद फिर उनके साथ ये दुख बना रहता है, जैसे कि ये बना हुआ है। अब ये जो चार्ली किर्क नाम का ये व्यक्ति, जिसको 10 सितंबर को 2025 को भी 4 दिन पहले गोली मार दी गई थी, अब समझिएगा वो मर गया। उसके 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी भी है, ज्यादा उम्र, मात्र 31 साल का जवान था ये। ओके, ये कर क्या रहा? सुसमाचार प्रचार कर रहा। लेकिन कितनी बड़ी बात है कि दुनिया का इतना बड़ा देश अमेरिका, और उसका राजा राष्ट्रपति ये कहता है कि 4 दिन के लिए हम शोक प्रकट करेंगे और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको डाउन कर दिया जाए। तो उसके एक व्यक्ति के, तो जो यहाँ, अब आप कहेंगे कि मरने के बाद अगर ये हो रहा तो कौन सी बड़ी बात है? उसकी पत्नी तो बेचारी विधवा हो गई है, उसके बच्चे तो अनाथ हो गए हैं। तो अगर ये लग रहा है तो ये वो वाला विश्वास नहीं हो सकता कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलने को, जेल जाने को, वरन मरने को भी तैयार हूँ परमेश्वर। क्योंकि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, करेंगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं पिता का हाथ बटाना चाहता हूँ, क्योंकि पिता अकेला काम कर रहा है और पूरा परिवार, पूरा संसार खा रहा, मैं भी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। जब उस कैटेगरी में हम आएंगे तब परमेश्वर ने ये बात कही है। ये सबके लिए नहीं है, ये पूरे मसीहों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए जो कहे कि प्रभु मैं तेरे साथ जेल जाने को, मरने को, और जो परमेश्वर होता कोई बात नहीं, प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और जैसा प्रभु ने पहले वचन में हमने पढ़ा, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हालेलुया।
दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। जब उन लोगों ने, संसार के लोगों ने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे। एक वचन ये आ गया है, हाँ यार ये तो बड़ा दुख की बात चल रही भाई। और फिर जितने भक्ति के साथ यीशु मसीह में जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ कि हाँ हो सकता है कि सताए जाने, नहीं, सताए जाएंगे, लिखा है कि सताए जाएंगे। फिर हम क्या करें? चार्ली किर्क इवेंजलिस्ट को, जिसको 4 दिन पहले अमेरिका में गोली मार दी गई है, वो यही वहाँ के जवानों को बता रहा था, वह विचार मत करो, लड़के से लड़का विवाह ना करे, लड़की से लड़की विवाह ना करे। और आपको याद है 1 महीने पहले इसी विषय पर हम बात कर रहे थे। 1 महीने पहले समलैंगिकता पे ही बात कर रहे थे ना कि भाई नहीं करना चाहिए। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो उसी बात को वो सिखाते थे और किसी ने चिढ़ करके उनको गोली मार दी। अभी चिढ़ने वाला कौन है? वही इब्लीस, वही शैतान, जिसको ये गवारा नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी फौज खड़ी कर रहा, पाप वाली, गंदे काम वाली, पते पते इसकी पत्नी उससे, उसका पति उससे गंदे काम करे, गलत काम करे। और ये अमेरिका में बहुत ज्यादा हो रहा था। एक व्यक्ति खड़ा हुआ 18 साल की उम्र में, उसने पढ़ाई छोड़ दी और इस काम को करना शुरू कर दिया। आप समझ देगा क्या, वो कोई गरीब नहीं था, अमीर था, हाई क्वालिटी का बंदा। उसके पापा भी बहुत बड़े, अच्छे बहुत ज्यादा, और पत्नी भी बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत अच्छा। उसके बाद वो इस काम को कर रहा है। एक गोली लगी और एक यूनिवर्सिटी में बैठ करके वो लोगों को सिखा रहा था, बता रहा था, उनके सवाल जवाब कर रहा था। इधर से गोली लगी और ऑन द स्पॉट तुरंत वो वहीं के वहीं मर गया। क्या आज उसको सुन करके क्या चर्च बंद हो गए होंगे? क्या लोगों ने आज मसीह में जाना बंद कर दिया होगा? क्या आज लोगों ने आराधना नहीं की होगी? जिनको पता 4 दिन से ऐसा हो गया, छोड़ो भाई मसीह के पीछे चलना तो भैया गहरी कीमत अदा करनी पड़ती है, भैया बहुत दुख उठाना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती है। अरे हमारे भारत देश में तो डॉक्टर ग्राम स्टेन आए थे, उनके 2 बच्चों को मार दिया था, उनके उसको भी जिंदा जला दिया गया था, इतना बुरा। हाँ जी, तो यही वैलेंटाइन, पादरी वैलेंटाइन के लिए भी यही हुआ था। ये 1300 साल पहली बात है। 1300 साल पहले यूरोप में पादरी वैलेंटाइन जब वहां गए तो उन्होंने यही चीज देखी थी, इसी पर वो विचार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, लोग शादी नहीं करते, लड़का लड़की शादी नहीं करते आपस में, पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। और वहां का राजा यही चाहता था कि विवाह ना करें, विवाह करेंगे तो फंस जाएंगे, टेंशन में रहेंगे, तो कमजोर हो जाएंगे और मेरी सेना कमजोर पड़ जाएगी। वो उसका ऐलान था कि विवाह मत करो, बाकी जो मर्जी करो। पर क्रिश्चियन लोग थे, चर्च में आते थे, तो चर्च में जब वो आए, वैलेंटाइन पादरी को पता चला यहाँ का तो बहुत बुरा हाल है, तो वह विचार में लगे। तब उसने बताया एक ही पति की एक ही पत्नी होनी चाहिए, वह विचार नहीं होना चाहिए, वह विचार पाप है, गलत है। उसने सिखाना शुरू किया, लोगों ने मानना शुरू किया और मानते मानते वो एक उनका जीवन बदलना शुरू हो गया और वो सुधरना शुरू हो गए। अब राजा को दिक्कत हो गई, ये जो वैलेंटाइन पादरी है ये हमारे लोगों को भड़काना, उसको फांसी दी गई। 14 फरवरी को जिस वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, वैलेंटाइन डे बोलते हैं जिसको, तो वैलेंटाइन डे जो मनाते हैं वो मूर्खता करते हैं, उनको इस बात का पता नहीं है उनको क्यों फांसी दी गई थी, क्योंकि वो सत्य का प्रचार कर रहे हैं। वे विचार मत करना, पुरुषगामी, स्त्रीगामी, ये लोग जो हैं ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश में भी है, यहाँ बहुत ज्यादा है सेम सेक्स मैरिज पर हमने मैसेज दिया था, परमेश्वर ने बताया था हम इसको बोले, और आज फिर वही बात आ रही है। प्रेरितों का हम 14 अध्याय 22 में हम लोग पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, आसानी से नहीं होगा। अगर मात्र यहाँ का जीवन जीना चाहते हैं ना तो ठीक है, कोई बात नहीं है। एक ये भी है कि परमेश्वर ने कहा था भैया उसके प्रति ईमानदार रहो और इस बात पर विश्वास रखो मैं आशीष पाया हूँ। और आशीष कौन सी है? घर बना लिया, अच्छी शादी हो गई, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, ये है, और बस इसी में उलझ करके रह गए, इसको हम आशीष समझ रहे हैं। लेकिन जो दुख उठा करके आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब वो कितना बड़ा उनका विश्वास है। और चेलों को स्थिर करते रहे और उनको समझाते रहे, उनको ये कहा कि वे ध्यान से सुनो, हमें बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, आसानी से नहीं होगा।
हालेलुया। आसानी से नहीं होगा, हमें बड़े क्लेश उठा करके। और आगे 2 कुरिन्थियों 4:9 कि सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, है ना, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। प्रभु यीशु ने कहा है कि ये याद रखना, अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, ठीक है ना। तो झूठी बात हो रही है। तो यार ग्राम इंस्टेंस को, डॉक्टर ग्राम इंस्टेंस को जो थे उनको मार डाला। जो पादरी वैलेंटाइन थे जो, वो तो अच्छा प्रचार कर रहे थे, लोगों को पाप से बचा रहे थे। यहाँ तो हो सकता है कि यार मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं, यहाँ हम मन मर्जी कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद कहाँ जाओगे? नर्क जाओगे, जो हमेशा का जीवन रहेगा, तबाही रहेगी। अब उसमें से हमको निकलना है। तो भी एक और समझना कि जो अमेरिका में चार्ली किर्क को गोली मार दी गई है, ठीक है ना, उसको गोली मार दी, हाँ जी। तो फिर ये क्या चल रहा है यार? फिर भी लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो भी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? बाइबल। तो भी ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। हर धर्म और जाति का आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। और आप लोग भी बैठे हुए हैं, कई बार डर भी लगता है, कई बार सोच विचार भी करना पड़ता है, लेकिन हमें ये बाइबल दी गई है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये जो हम 2 कुरिन्थियों 4:7 में 4 में लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। अभी गिराए तो जाते परंतु नष्ट नहीं होते। अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा कि गिराए तो गए हैं पर नष्ट नहीं कर सकते। आमीन। गिराए तो गए पर नष्ट नहीं कर सकता। बहुत लोग गिरते हैं और खत्म हो जाते हैं। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा, और अधर्मी गिरता है और नष्ट हो जाता है। अभी कितने परिवारों को आप अपने आसपास देखें, वो मूर्ति पूजा में थे, वो टोने टोटकों में थे, वो बाबाओं के चक्रों में रहते थे, वो खत्म हो गए, नाश हो गए। उलझन है, वो जेनेटिक है, वो पूर्वजों का श्राप है जो उनको नाश किया जा रहा है। अब हम कैसे बचेंगे? कौन हमको बचाएगा? हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमको पता है हमारा मसीह यीशु ने हमसे वायदा किया, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता। जब उसने कहा कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उसी सामर्थ्य में हमारी बहन है, उसी सामर्थ्य में हर व्यक्ति है, उसी सामर्थ्य में, इस सामर्थ्य में जो इस पर विश्वास करते हैं वो निराश हो सकते हैं कुछ समय के लिए, परंतु लज्जित नहीं हो सकते। निराशा कई बार आती है, अभी भी तबीयत खराब है, अभी भी परेशानी है। अरे ये कितनी खतरनाक बात है। अभी वही उदाहरण की जैसे चल रहा है कि हम फिल्मों को, पिक्चरों को कई बार देखते, जैसे अब तो नहीं देखते, पहले देखते थे, तो जो हीरो होता है हम उसे पसंद करते हैं, लेकिन उसका हाल क्या रहता है पूरी पिक्चर में? पैदा हुआ, उसके माँ बापों को मार दिया, फिर पला बड़ा जवान हुआ, कहीं गया, फिर गुंडे ने उसकी माँ को उठा के ले गए, बहन को लेकर के चले गए, फिर उसको मार रहे हैं, फिर वो किसी को मार रहा है। पूरी पिक्चर में ये दुख उठाता रहता है। और पूरी पिक्चर में जो विलन होता है, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, ये पूरी में खुशहाल रहते हैं, वो उनको उलझाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं, नेता भी इनके, पुलिस भी इनकी, और वो हीरो बिल्कुल अकेला रहता है। लेकिन तो भी हम किसको पसंद करते हैं? तो भी हम हीरो को पसंद करते हैं ना। तो हीरो पसंद हम हीरो को करते हैं, विलन को नहीं करते। और बनना हम हीरो चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की दिक्कतें आती तब हमको बड़ी सोचना पड़ता है। जो चार्ली किर्क को अमेरिका में 4 सितंबर 2025 को गोली मार करके खत्म कर दिया है, आप समझ देगा वो एक हीरो बन गया कि आज तक किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। 100 समाचार प्रचारक, 100 समाचार
प्रचार करने वाला इवेंजलिस्ट जो लोगों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर के बताता था, बड़ी भीड़ होती थी, उनको बताना सुसमाचार प्रचार कर रहा है, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, लड़के से लड़का, लड़की से लड़की विवाह ना करे, ये गंदे काम है। वो इसका कर रहा था और उसको मार दिया गया। अब उसकी मृत्यु के शोक में अमेरिका जैसे देश में वहाँ क्या लिखा है कि वहाँ 4 दिन के लिए वो जो उनका राष्ट्रीय ध्वज है उसको डाउन कर दिया गया। इसको है, अब एक तरफ देखिए तो ये हीरो वाली बात है, फिर दूसरे में ये कहूँ कि वो परमेश्वर के पास चला गया है, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है वो क्या है, सुकून में, शांति में है। तो कोई कहने लगे आप में से या जो अविश्वासी, कमजोर विश्वासी है, ऐसे ऐसे शांति का हम क्या करें भाई, कि पति तो मर गया, पत्नी बेचारी यूं ही रह गई है, 2 बच्चे अनाथ हो गए, इस शांति का हम क्या करें। और उसके बाद फिर प्रभु का वचन बताता है कि यहाँ हम जुदा हुए हैं, यहाँ कोई पहले चला गया, कोई बाद में चला गया, वहाँ हम एक होंगे, वहाँ सुकून होगा, शांति होगी, और अंत का समय बिल्कुल निकट है यदि मसीह में रह करके ऐसा हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, ये सब के लिए नहीं है, ये सब के लिए नहीं है। अगर डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स को उसके 2 बेटों के साथ जिंदा जला दिया गया था तो उसके लिए था, और उनकी पत्नी से पूछा गया तुम क्या कहती हो, तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कहती। पता चल गया जिसने जलाया था, उसने कहा मैं अपने दुश्मन को माफ करती हूँ, क्योंकि बाइबल ऐसा। कितनी बड़ी हिम्मत है, मैंने क्या कहा आपको, ये सब के लिए नहीं है। हालेलुया। एक पादरी जो गया, यूरोप में गया, पादरी जो वैलेंटाइन जो वहाँ गया, वहाँ जाकर के उन सबको वो सही मार्ग दिखा रहा था, सच्चाई सिखा रहा था। उसके बाद उसको फांसी दे दी गई। तो भाई अब के बाद सच्चाई मत सिखाओ भाई, तुम व्यभिचार कर रहे करो, तुम 2 शादी कर रहे करो, तुम गंदे काम कर रहे करो, तुम चोरी कर रहे करो। यही तो है जब बताया जा रहा है कि सत्य को बताना है, छुपना नहीं है, डरना नहीं, छत पे चढ़ करके चिल्ला करके बोलो, क्योंकि तुम जो बता रहे वो सत्य है, वो सत्य है। हाँ, सत्य सबको बर्दाश्त नहीं होता है, इसको हर कोई हजम नहीं कर सकता। फिर प्रभु का धन्यवाद कि मैं चुना गया, आप चुने गए, हम उसके समीप बैठे हैं। मैं क्या कह आप लोगों को, आपके मन का मुझे नहीं पता, आप जाने या परमेश्वर जानता है। दोनों बातें मैंने कही हैं। एक ये वाला विश्वास है कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। और एक ये वाला विश्वास है, प्रभु मेरी शादी भी होती तो मेरी शादी, प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे बेटा नहीं होता, बेटा के प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरा कारोबार ठीक नहीं था, कारोबार ठीक होगा, प्रभु तेरा धन्यवाद। तो ये तो फिर एक बिजनेस नहीं हो गया भाई। आप दुकान पर जाते हो, चीनी लेने जाते हो, आप उसने कहा 50 रुपए किलो चीनी है, आपने उसको 50 रुपए दी, उसने आपको किलो चीनी दे दी, तो ये तो एक व्यापार हो गया। लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, वो चीनी दे दे, तो बात है। अभी प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ एक और बात जो मत्ती 5 अध्याय 11 और 12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। प्रभु कह रहे कि धन्य हो। मैं आपको ऐसे सुसमाचार प्रचार करो, धन्य हो। चार्ली किर्क आपको गोली मार दी गई, आपकी पत्नी विधवा हो गई है, आपके दोनों बेटे अनाथ हो गए हैं, हाँ ठीक है, आपको लेकर के आपकी जो आप शहीद हो गए, उसके बारे में पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज को डाउन कर दिया गया, डाउन किया गया है, हाँ ठीक है। लेकिन अब क्या लिखा है कि धन्य हो तुम, तब तुम आनंद करो। क्या आनंद कर सकते हैं? मैं उसकी नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे होंगे। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स की वाइफ ने क्या कहा, सीधे सीधे कि मैं अपने दुश्मन को माफ करती हूँ, कर दिया। 2 बेटे, पति को मार दिया, ओके कोई बात नहीं है ना। पादरी वैलेंटाइन को मार दिया, फांसी दे दी गई, अच्छे काम करने के लिए, शुभ संदेश बताने के लिए, शुभ समाचार प्रचार करने के लिए, गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए उनको मार दिया गया। पर अब आपसे बात चल रही है, जितने ऑनलाइन सुन रहे आप लोगों से बात चल रही है, क्योंकि मसीह में हम आए थे, हम तो बीमार थे, बीमारी ठीक हो गई, हमारा तो कारोबार नहीं चलता था, इसलिए मसीह में आए थे। और ज़्यादा ये प्रचार किया जाता है मसीह में आओगे चंगे, हाँ चंगे हो जाओगे। चंगा करना परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आशीष देना, बरकत देना, धन देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बड़ी बात यह कि क्या हम उसी के लिए आए थे क्या वहीं तक रह गए थे क्या?
अभी इस बात को सुन करके आप कमजोर मत होना। मैं दोनों बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं इस मसीह के नाम में कि अगर ये वाला विश्वास है कि तुम मेरे साथ याकूब के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, ठीक है ना। अब फिर वही बात आती है स्वर्ग नर्क की बात है। भैया नर्क किसने देखा, स्वर्ग किसने देखा? हमको तो यहाँ की शांति चाहिए। तो ठीक है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाएगा। क्या चाहते हो? प्रभु हमें तो संसार का सुख दे दे, प्रभु दे देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जीवन को देख करके कई बार मेरे भाई के जो बच्चे हैं जो मेरे हाथ से पाल पोस करके बड़े किए गए हैं, वो कई बार बोलते हैं आपके जीवन को देखते हैं ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो यही बात है कि सब कुछ छोड़कर जब उसके पीछे चल रहे हैं, अभी कहने लगे कि इस हीरो को हम देख रहे हैं, हाँ हीरो तो है ये, लेकिन इसके जीवन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हमें पता है अंत होगा, एंड होगा और विजय हमारी होगी। शुरुआत कैसी उसकी चिंता मत करना और आगे आप देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस दिन मरेंगे उस दिन आशीष मिलेगी, नहीं, परमेश्वर यही आपको आशीषित कर देगा। तो लिखा है तब धन्य होना, हालेलुया, है ना। और 12 में लिखा है तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। सब प्रकार की, एक भी नहीं छोड़, सब प्रकार की, है ना। तो जब सब प्रकार की झूठी बातें कहीं पर हमको यार यहाँ क्या सिखाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये वो सत्य का वचन है जो सब इसको ग्रहण नहीं कर सकते। यीशु मसीह के पास आए चेले बैठे बात कर रहे थे, तब एक कहने लगा कि यार स्त्री पुरुष का क्या आपस में संबंध है कि तलाक भी हो जाता है, झगड़े भी होते हैं। तो चेले कहने लगा तो इससे तो अच्छा फिर कुंवारा रहना ही ठीक है। ऐसे से अगर विवाह में अगर ये सब झंझट दे तो कुंवारा रहना ही ठीक है। तब प्रभु ने कहा पर ये सब के लिए नहीं है। या तो कोई व्यक्ति खुद ऐसा जीवन करे कि नहीं मैं प्रभु के लिए कुंवारा रह सकता हूँ, या फिर परमेश्वर की ओर से तब हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कि ये ऐसी बातें अब बताइए पूरे अमेरिका में, दुनिया में आज तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो आज हमको सुनने को मिल रहा है। तो ये कब हुआ? ये कोई विशेष व्यक्ति है जो 18 साल की उम्र में इस तरह से इवेंजलिस्ट होता है, इवेंजलिस्ट का काम करता है, सुसमाचार प्रचार करता है। और वो इतना फैल जाता है कि वहाँ का जो राजा है, प्रधानमंत्री, वह राष्ट्रपति बड़ा होता है ना, वो उसका दोस्त हो गया, उसका करीबी हो गया, और उसके मरने पर उसने इतना बड़ा ऐलान कर दिया। तो ये सबके लिए नहीं होता। आप सबके सब बैठे हुए, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ऐसा कुछ हो, अभी यीशु मसीह को दुनिया में जाना जाता है, माना जाता है, और जिस दिन वो मरा उस दिन को क्या कहा जाता है? अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे। मेरा बाप मरा, दुनिया का उद्धार करता मरा, लेकिन हम क्या करें? गुड फ्राइडे। वो एक दाना मरा और हजारों दाने, करोड़ों दाने पैदा हुए। अब एक चार्ली किर्क मरा अमेरिका में, ऐसे बहुत हजारों पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान चाल चलता, दिक्कतें आती, परेशानी आती है, तो भी प्रभु बढ़ाता है। अब एक समझ लीजिएगा इसको, 1300 साल पहले की ये बात है। पादरी वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई। क्या किया था उसने? सच बोलने के कारण। ओके, 26 साल पहले डॉक्टर ग्राम स्टेन्स को 2 बेटों के साथ जिंदा जला दिया गया। और आज 10 तारीख, अब जो है 10 तारीख में आज हम है ना, सॉरी 14 में आज हम है, 10 तारीख 9वां महीना 2025 में चार्ली किर्क को गोली मार दी गई। और 2025 साल पहले मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह को, जो बेगुनाह था, बेऐब था, जो उद्धार करता, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर और सत्य का वचन बताता था, उसके विषय में क्या लिखा है? उसको भी क्रूस पर मार दिया गया। और ये बातें यीशु मसीह ने पहले ही 2025 साल पहले कह दी थी। सुनो, इन बातों को याद रखना, जबकि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। आमीन, हालेलुया। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। अब एक बात ध्यान से समझो,
ध्यान से समझना, सारे के सारे आशीष वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। तो एक रूप अब समझ में आया, अरे अमेरिका में जो प्रधानमंत्री का दोस्त था राष्ट्रपति का, उसको भी गोली मार दी। ओ भाई, अरे जो विदेश से आया था उसको भी गोली मार दी, जो पादरी था उसको फांसी दे दी गई थी। अरे ये क्या हो गया? अरे जो यीशु मसीह चेले थे उनको भी मार दिया गया। एक चीज ये दिख रही, एक चीज अभी एक ऑन मेन पर आओ कि चेले किसी भी दुष्ट आत्मा के सामने जाके खड़े होते थे तो दुष्ट आत्मा थर आती थी। लोगों के कैंसर ठीक होते थे, आज भी होते हैं। लोग मरे हुए जिंदे हो जाते हैं। वो जो दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, बराबर होता है, बराबर कर दिया। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा। और यीशु मसीह ने मित्र कहा तो मित्र, मुझे यीशु मसीह ने मित्र कहा तो एक चीज तो डर लग रहा है, हाय ऐसी मौत ना हो जाए, कोई गोली ना मार दे, फांसी ना हो जाए, कोई जिंदा ना जला दे। ये बात है, हो सकती है, लेकिन इससे पहले बड़ी बरकत भी तो है कि मैं यीशु मसीह का दोस्त हूँ, मैं यीशु मसीह की सहेली हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से जब किसी के लिए प्रार्थना करूंगी वो लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये दुनिया की कितनी बड़ी बात है कि हाँ, चार्ली किर्क का मित्र वहाँ का राष्ट्रपति है अमेरिका का, लेकिन वो दुनिया का जो राजा है वो मेरा मित्र है। ये कितनी बड़ी बात है, हालेलुया, ये कितनी बड़ी बात है। और मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर, उसने कहा मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूँ, मैं खून से खरीदा हुआ हूँ, मैं रूह से जन्मा हुआ हूँ और किसी दुष्ट आत्मा को मेरे भीतर वास करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर स्वयं परमेश्वर है, तो उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। अब मुझको डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मैं जिंदा खुदा, मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। तेरी शहरपनाह निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। वो हमें धनी बनाने के लिए खुद शून्य बन गया। मेरे गुनाह को उसने अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर मर गया और कहता है कि पूरा हुआ। उसने पूरा कर दिया। जो आज का वचन अभी बताया गया आप लोगों को, ये आज की बात है। वो सब सताए जाएंगे। बड़ा अजीब लग रहा है ये तो, हालेलुया। पर मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या बताया, जब बात चल रही थी चेलों की, प्रभु चेले कहने लगे भाई विवाह करके स्त्री और पुरुष का अगर ये संबंध है, झगड़े हैं, तलाक है, तो इससे तो अच्छा कि विवाह हो ही ना, है ना। तब प्रभु ने कहा कि ये सबके बस की बात नहीं है। या तो कोई खुद अपनी तरफ से कहे कि मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कर नहीं करूंगा, या फिर परमेश्वर ने जिसको ठहराया, तो ये परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं। अंत की बात को सुन लीजिएगा कि चार्ली किर्क को अमेरिका में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का घनिष्ठ मित्र है, उसको भी गोली मार दी। डॉक्टर ग्राहम स्ट्रेन को, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, उनको भी जिंदा जला दिया गया। जो पादरी है, पादरी उस समय का, ये 1300 साल पहली बात है, उस समय सत्य का वचन प्रचार कर रहा, उसको भी मार दिया गया। ये क्यों हुआ? ये ठहराए हुए थे, ये चुने हुए थे। बोझ आप ज्यादा उसी को दोगे जो उठा सकता है। एक मेरी बेटी 7 साल की, 3 साल की है, ज्यादा वजन में किसको दूंगा? बड़ी बेटी को ना, जो वजन को उठा सकता, जो बोझ को उठा सकता, उसको कर सकता, उसी को दिया जाएगा, उसी के हाथ में रखा जाएगा। अब आप और मैं, हमारे सामने आज का यह वचन दे दिया गया, तुमको पहुंचा दिया गया। अब इसमें कौन से वाले चाहते हैं, हे प्रभु क्या मैं परमेश्वर तेरे काम को करता हुआ शहीद हो सकता हूँ? क्या मैं शहीद हो सकती हूँ? नहीं यार, ये सब नहीं है ना। डॉक्टर ग्राहम स्ट्रेन की एक बेटी है, उसकी पत्नी है, अब वो बेचारी यूं ही जिंदगी को जी रही है। क्या जिंदगी है, हाँ 26 साल हो गए हुए तो ऐसे ही जी रहे हैं, क्या है इसमें? लेकिन वो सच्चा सुकून। अमेरिका के चार्ली किर्क को गोली मार दी गई। उनकी पत्नी उनकी अब विधवा हो गई, मॉडल थी, टेनिस खेलती थी बहुत अच्छी, अब वो क्या हो गई, विधवा हो गई और 2 बच्चे अनाथ हो गए। ये क्या जिंदगी है?
क्या तो ये वाली बात है, तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये आपके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर कोई ये कहता है कि नहीं मेरे परमेश्वर की योजना मेरे जीवन से पूरी हो, और यिर्मयाह को उसने माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले चुन लिया था, और मैं कहता हूँ कि मैं माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले चुना हुआ हूँ, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो दिन आता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो प्लीज हम लोग जब फिल्म को देखते हैं तो हमें हीरो पसंद आता है, विलन पसंद नहीं आता, पर जब रियल लाइफ होती है, असल जिंदगी में, हम चाहते हैं कि विलन जैसी जिंदगी हो, ऐश हो, आराम हो, कारोबार हो, नेता हमारे हो, पुलिस हमारी हो, हमारे पास खूब पैसा हो। लेकिन विलन और हीरो का फर्क समझ लीजिएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे हम लोग उन लोगों के लिए, विशेषकर जो अमेरिका में इवेंजलिस्ट को, चार्ली किर्क को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है, उसके परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। और ऐसे बहुत सारे केस हमारे भारत देश में, छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं, बहुत जगह हो रहे हैं। ये तो एक बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, पवित्र प्रभु, जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा उन लोगों के लिए परमेश्वर, जो आपके कार्य को करते हुए, आपके काम को करते हुए शहीद हो गए, कि शैतान ने चाल चली और उनको तो शहीद हो गए, तो आपके पास न्याय के लिए पहुंच गए परमेश्वर, उस आनंद में पहुंच गए। पर जो के परिवार है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको शांति प्रदान करें, अपनी योजना को उनके जीवन से। हम सब मिलकर के परमेश्वर, हम कलीसिया के लोग, मसीह सप्तन प्रार्थना भवन के लोग, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके लिए, उनके परिवार की शांति के लिए, डॉक्टर ग्राम स्टेंस की वाइफ के लिए, उनकी बेटी के लिए जो उनके साथ हुआ था, उनकी शांति। प्रभु राजा, ये जो और नाम हमारे सामने नहीं है अभी, लेकिन लोग बहुत सताए जा रहे हैं, बहुत सारे जेल में, बहुत सारे दुखी, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनको संभालें, अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करें, उनके परिवार को आशीषित करें, शांति दे परमेश्वर, अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करें। एक बड़ा काम जो आपने उनको दिया परमेश्वर, वो उसको अंजाम दे सके, आप उनकी सहायता करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए प्रभु जी, अभी तक से बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, और मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि इनका विश्वास मजबूत हो, ये यीशु मसीह के मित्र में गिने जाएं प्रभु जी, और खुदावन तेरे नाम की महिमा इनके जीवन से हो। जब वो समय आएगा कि हो सकता है हमारे साथ ऐसा हम सताए जाएं, हो सकता है, जब आएगा देखेंगे, उससे पहले तो आनंद है, शांति है। डॉक्टर कहता है बीमार ठीक नहीं हो सकता, और आप प्रार्थना करेंगे, आप मसीह पर विश्वास करने वाली प्रार्थना करेंगे, बीमारी छोड़कर जाएगी, ये दुष्ट आत्मा कभी नहीं जाएगी। आप उसको डांटेंगे, वो दुष्ट आत्मा जाएगी, ये गरीबी कभी नहीं जाएगी। आप जो कलीसिया में विश्वास करने वाले लोग हैं, ऑनलाइन जितने सुन रहे हैं, आप जो प्रार्थना करेंगे, गरीबी जाएगी, पूर्वजों के श्राप मिटेंगे, शर्मिंदगी जाएगी। ये बड़ा आनंद, ये बड़ी आशीष तुम्हारे जीवन से उनको मिलेगी। और आप लोगों को, आप जानते हैं परमेश्वर दयालु है, उसने कहा ना मैं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा, ना तो इस जीवन में और ना उस जीवन में, निरंतर साथ रहेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारी जगह तैयार करता हूँ, यदि ना होती तो तुमसे क्या देते। धन्यवाद प्रभु जी, आप संभालें इन सबों को, जितने समय इस वचन को सुन रहे हैं, हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दें, अपनी योजना होकर उनके जीवन से पूरा करें। अभी तक समय धन्यवाद देते, आगे के समय को आपके हाथ में देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन।